ये है ममलेश्वर टेम्पल। वेलकम ऑल टू माय चैनल। आज है डे 2 हमारा यहाँ पर उज्जैन में, और आज हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर दर्शन के लिए। ज्योतिर्लिंग में ओमकारेश्वर एक और ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। और बोला जाता है कि महाकालेश्वर के दर्शन पूरे नहीं होते जब तक कि आप ओमकारेश्वर के दर्शन न करो। ओमकारेश्वर के लिए निकलना पड़ेगा सुबह सुबह उज्जैन से, क्योंकि 3 घंटे का रास्ता है बाय कार। हाँ, और वहाँ पे भी हमें 1-2 घंटे लग जाएंगे दर्शन करने में, और फिर हमें वापस भी आना है। तो मैंने जहाँ की आपको कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखा ही दिया था कि हमने कहाँ से कैब बुक करवाई है। तो वैसे तो वो होटल में भी आ रहे थे लेने के लिए, पर हमने बोला कि नहीं, हम उधर ही आ जाएंगे, जो कि महाकालेश्वर टेम्पल के बिल्कुल पास में ही है। तो अभी हमने कर लिया है ऑटो और हम जा रहे हैं महाकालेश्वर टेम्पल, और उसके पास ही वो जो कैब वाले भैया था जिनका वो ऑफिस था, वहीं से हम कैब लेके जाएंगे ओमकारेश्वर टेम्पल। कैब हमने रात में ही बुक कर ली थी, तो भैया से बात हो गई थी, और कैब बुकिंग के बाद जैसे आपको बताया था, हम होटल से निकले हैं और हम कैब में बैठ गए हैं और सीधा हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर। भैया कितना टाइम लगेगा यहाँ से ओमकारेश्वर पहुँचने में? 3.5 घंटे। 3.5 घंटे भैया बता रहे हैं। और उसके बाद घूमने फिरने में कितना टाइम लगेगा वहाँ पे? 1.5 से 2 घंटे। 1.5 से 2 घंटा चारों चीजें हो जाएगी वहाँ पे 1.5 से 2 घंटे में? सब वो तो आमने सामने ही है। ओमकारेश्वर आमने सामने तो है, इस पार उस पार। ठीक है। और हमने चाय नाश्ता थोड़ा बहुत कर लिया है। यहाँ पे चाय कितने क्यूट कप होते हैं, छोटे छोटे से। और हमने यहाँ पे नाश्ते के ऑप्शन में ढोकला, पोहा, ऐसी हल्की फुल्की चीजें हैं, और कचौड़ी और सब्जी, ऐसी चीजें हैं। तो हमने ये सब थोड़ा बहुत खा लिया है, और हम अब जा रहे हैं सीधा ओमकारेश्वर। और कल से मैं बड़ा वंडर कर रहा था कि क्यों सब खाने में मिर्ची है, बहुत तेज मिर्ची है। तो अभी पता लगा कि इनके लिंक्स जो है जो मैक्सिमम जुड़ते हैं महाराष्ट्र से, क्योंकि यहाँ मराठा बहुत रहते हैं और खाने में मिर्ची बहुत पसंद करते हैं। तो खाने में सब मिर्ची है, उसके उल्टा जो हम नहीं खाते इतनी, क्योंकि दिल्ली में हम बहुत फीका खाना खाते हैं। मीठा है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव मीठा है। हम बोलते हैं फीकी चाय, तो उसमें भी थोड़ी बहुत चीनी होती है। तो यहाँ पे अगर कोई लोग यहाँ पे बच्चे के साथ आ रहे हैं तो उनको स्पेशली बोलना कि फीका खाना बनाएं, तो वो आपको बिना मिर्ची के खाना देते हैं। ठीक है। और इसके बाद सीधा ओमकारेश्वर जा रहे हैं, क्योंकि कल से सोए नहीं है ढंग से, तो गाड़ी में प्लान है सोने का, और 3.5 घंटे बिल्कुल आराम से बिताने का। बीच में कुछ आएगा तो आपको पक्का दिखाएंगे, वरना सीधा मिलेंगे ओमकारेश्वर आपसे। तो 3 घंटे लगे, पहुंच गए हैं। और ओमकारेश्वर बंद होता है 12:30 से 1:30। तो हमें सजेस्ट करा गया है कि पहले जाते हैं ममलेश्वर। वो ममलेश्वर को माना जाता है छोटे भाई ओमकारेश्वर भगवान का। तो बड़े भाई छोटे भाई और दोनों को मिला के ही एक ज्योतिर्लिंग बनता है। तो हम दोनों के दर्शन करने कंपलसरी होते हैं, नहीं तो पूरा नहीं होता। तो पहले ममलेश्वर जा रहे हैं, फिर ममलेश्वर दर्शन करेंगे, उसके बाद ओमकारेश्वर दर्शन करेंगे, और ममलेश्वर पहुँच गए। और उसके बाद हमारे को ड्राइवर भैया ने बताया है कि यहाँ 2 नदियों का संगम है, कावेरी और नर्मदा का। तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो भी देखें। ये है ममलेश्वर टेम्पल। हर हर महादेव।
ममलेश्वर में तो सिर्फ 10 मिनट ही लगे हमें। और यहाँ पे सबसे बेस्ट बात है कि अब शेक वगैरह खुद करने देते हैं, सारी चीज़ें खुद चढ़ाते हैं। फिर नंदी के कान में ना विश मांग के आओ, ओके? आ जाओ। तो ये ममलेश्वर के बाहर से दर्शन अच्छे से दर्शन हो गए हैं। और ये पहला मेरे को लग रहा है अकेला ही ज्योतिर्लिंग हुआ, तो सॉरी ये अकेला ही ज्योतिर्लिंग। तो यहाँ मंदिर के तो दर्शन कर लिए हमने, ममलेश्वर टेम्पल। अब हम जा रहे हैं इस साइड। अब यहाँ से ओमकारेश्वर जाने के दो ऑप्शंस हैं। या तो हम बोट में जा सकते हैं, क्योंकि वो नर्मदा नदी के उस तरफ जाना है हमें पार करके। तो या तो हम बोट से जा सकते हैं, या एक ब्रिज है जिसको हम पैदल जाके क्रॉस कर सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं नर्मदा नदी की तरफ, घाट की तरफ, और वहाँ से जाके देखते हैं कि हम कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं। फेदोर में तो आ गए आगे। शेतल इधर उधर लोकल लोगों से इंक्वायरी कर रहे हैं यहाँ के बारे में। उनको बहुत इंटरेस्ट है हर चीज़ जानने का। तो वो यहाँ के लोकल लोगों से उनका रहन सहन, उनका लिविंग वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं। तो तब तक फेदोर में आगे आ गए धीरे धीरे चलते चलते। नर्मदा में है मछलियाँ, खिलाने देते हैं, दे दो एक पैकेट। कितनी दूर है यहाँ से? ये पास आए। तो हमने यहाँ से लिया ही ये फुलियाँ बोलते हैं इसको। हम ये मछलियों को खिलाएंगे आगे जाके। अच्छा 1500 का भाड़ा होता है। अच्छा, पूरे टाइम पे करवा के मंदिर छोड़ते हैं। अच्छा, इन्हीं को ले जाऊंगा, आपको 1200 रुपये दे देना। पूरे पॉइंट करवा के मंदिर छोड़ूंगा, तुरंत नहीं कुछ कम करेगा को, क्योंकि नियम बना दिया साहब बोट में। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो ये बोल रहे हैं कि अब हम बोट कर ही रहे हैं तो सामने तक जाएंगे, ओमकारेश्वर तक। तो ये बोट पे हमें ये सब पॉइंट्स भी दिखाएंगे। तो शेतल कर रहे हैं बार्गेन। और वो 150 रुपये यहाँ छोड़ने के बाद नहीं, 150 में घुमा के मंदिर छोड़ते हैं, उधर से बोट वाला पे चलते देखो पहली सवारी है। ठीक है, हम बोट कर रहे हैं। और वो सामने जो पुल है वो पैदल के लिए है, उससे हम पैदल जा सकते हैं सामने की तरफ। और उस साइड है ओमकारेश्वर। और ये है नर्मदा नदी, जिसके लिए कहा जाता है कि इसके हर पत्थर में शंकर है, हर कंकर में शंकर है। शेतल मेरे को बोल रहे तेरी आवाज़ में एनर्जी नहीं है, तू बहुत लो बोल रही है। अब मैं प्रिपेयर्ड जिस हिसाब से होकर आई थी, दिल्ली में हमने टेम्परेचर देखा तो यहाँ पे सर्दी दिखा रहा था। अब मैं सारे वूलन ही अपने कपड़े लेकर आई हूँ। और यहाँ पे इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, और सारी धूप ने मेरी एनर्जी सक इन कर ली है। तो अब मैं कैसे यहाँ पे एनर्जी से बोलूँ। यहाँ हमने बोट कर ली है और अब हम जा रहे हैं बोट में। और ये सामने दिख रहा है बहुत ही फेमस नर्मदा डैम। ये बहुत ही फेमस है बिकॉज ये बहुत ही जद्दोजहद के बाद बना था। इसकी अगर आप जानना चाहते हैं तो गूगल पे ज़रूर देखना और आप बहुत हैरान हो जाओगे।
कौन सा ये ओम क्या कार में है? बोट से हम लोग उतर गए हैं, अब जा रहे हैं ओमकारेश्वर। ये है नॉर्मल की लाइन और यहाँ पे टाइम बचाने के लिए हमने VIP दर्शन ले लिए हैं और हम जा रहे हैं थोड़ी सी खाली लाइन से अभी, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आज भी दर्शन करने में 3 घंटे लग जाते, तो हमने इजी वे चुन लिया है। जय ओमकारेश्वर दर्शन करके आ गए हैं और अब हम वापस आ गए यहाँ पे बोट वाली जगह पर। अब बोट ले रहे हैं वापस उधर के लिए, ममलेश्वर टेम्पल के लिए। वो है ममलेश्वर टेम्पल सामने, ये हमारी गाड़ी वहीं पर पार्क है, तो अब हम वहीं जा रहे हैं। ओमकारेश्वर के दर्शन कर लिए थे हमने दोपहर में ही 3:30 बजे। उसके बाद वहाँ का कुछ दिखा नहीं पाए, क्योंकि उसके बाद सीधा हम आ गए हैं गाड़ी में, और गाड़ी से अब हम जा रहे थे वापस उज्जैन की तरफ। लेकिन बीच में एक आता है बहुत ही प्राचीन शनि मंदिर, और वहीं पे हम आके खड़े हुए हैं। गाइस दर्शन करके हम घर रूम पे आ गए थे। रूम पे आके कपड़े वगैरह चेंज कर लिए और अब हम यहाँ पे आए हैं डिनर करने। ये हमें ड्राइवर भैया ने बताया बहुत फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ पे, महाराजा ढाबा फेमस है बहुत ज़्यादा। मतलब ये रोड भी इसी नाम से जानी जाती है, और ये बिल्कुल हमारे होटल के वॉक इन डिस्टेंस पे ही था। तो हम यहाँ पे अब डिनर करने आए हैं और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि खाना खा के सो जाएंगे। हम लोग बहुत थके हुए हैं, कल की तरह आज भी बहुत थके हैं, बहुत चलना पड़ा है, पर दर्शन बहुत खुले हुए हैं, बड़े मन से हुए हैं। हाँ, थोड़ा VIP एंट्री लेने के लिए थोड़ा खर्चा करना पड़ा है, पर वो आपको ब्लॉग में पता ही लग गया होगा कि ऐसा ही होता है।
और वो ज़रूरी भी था, नहीं तो 3 घंटे लाइन में लगना बहुत डिफिकल्ट था। एब्सोल्युटली। तो आज के ब्लॉग में हमने इतनी सारी चीज़ें कवर कर दी। हम सबसे पहले ममलेश्वर गए, ममलेश्वर टेम्पल, उसके बाद हम ओमकारेश्वर टेम्पल गए, उसके बाद हमने नर्मदा नदी दिखाई, संगम देखा कावेरी नदी और नर्मदा का, और क्या देखा है, बहुत सारी चीजें देखी है जो आपने ब्लॉग में देख चुके होंगे। हाँ, हमने रिवर से ही बहुत सारी साइट सीइंग करी थी, बहुत सारी चीज़ें वहीं रिवर से दिख गई थी। थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है एंडिंग, तो चलो ब्लॉग को करते हैं एंड और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।